Good morning, class. In previous lecture, we have discussed about Python, input function, how we can use input function, how we can use output function in Python. That means already we know about कि Python क्या है, Python किस तरह की लैंग्वेजेस है. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ पाइथन. पाइथन के फीचर्स क्या हैं, पाइथन को व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन. कोई बताएंगे पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है? ऑलरेडी इन लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस. यस, डॉट पी वाई पाइथन प्रोग्रामिंग. ओके क्लास, ठीक है. पाइथन प्रोग्रामिंग में उन्होंने ये भी जाना कि इसके एक्सटेंशन क्या होते हैं, डॉट, एंड वी कैन राइट द प्रोग्राम ऑन 2 मोड. फर्स्ट इज टर्मिनल मोड, GUI बेस्ड टर्मिनल, और सेकेंड इज CUI बेस्ड टर्मिनल, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टर्मिनल, एंड सेकेंड इज कमांड यूजर इंटरफेस टर्मिनल. पाइथन ये हम लोग को ये चीजें प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, क्या पाइथन की कोडिंग, क्या पाइथन का कोड नोटपैड पे नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते. ऑफ कोर्स वी कैन राइट द पाइथन कोड इन नोटपैड. दुनिया की हर तरह की कोडिंग इजीली हम लोग नोटपैड में कर सकते हैं. इजीली वी कैन. तो पाइथन में हम लोग 2 तरह से करते हैं, एक कमांड लाइन टर्मिनल और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. पाइथन से हम लोगों ने ये भी बताया आपको कि पाइथन में सोर्स कोड क्या होता है, बाइट कोड क्या बनते हैं. जो सोर्स कोड होगा, एक आर्किटेक्चर से अगर आपको याद होंगे, सोर्स कोड, एक है आपका सोर्स कोड है. फिर सोर्स कोड फिट डॉट पी वाई. फाइल का नाम क्या है, विकास कुमार. डायग्राम बना लीजिए, ये थोड़ा समझने में आसानी होगा आप लोगों को. एंड दिस वन वी विल सी, देन वी विल सी बाइट कोड. या बाइट कोड होगा, तो जो बाइट कोड बना दैट इज बाइट कोड. Byte code, what is the extension of byte code? Pit.pyc. Yes, very good. Pit.pyc. That is the extension of byte code. And the first extension, source code, that is pit.py, and byte code pit.pyc. And in last we will see runtime. Runtime, that is execution mode. Runtime, we will write in runtime Python, that is execution, that is PVM, that is Python virtual machine. Write down Python virtual machine. ये क्या है, Python virtual machine. आज आप YouTube पे शेयरिंग देखते हैं, YouTube का, गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ऑलमोस्ट सभी में पाइथन का यूज मैक्सिमम टाइम किए जा रहा है. मैक्सिमम टाइम. इसके पीछे रीजन क्या है कि बहुत फ्लेक्सिबल है, पोर्टेबल है, पावरफुल है. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ पाइथन, तो इसे एक्सप्लेन अगर करने की जरूरत है नहीं. आखिर वाई गूगल के सभी प्रोडक्ट पाइथन में डेवलप किए जाते हैं. पाइथन आज जो आप यूट्यूब पे शेयरिंग आसानी से कर लेते हैं,
या आज आप यूट्यूब पे देखते हैं जितना आप रनिंग करके छोड़ते हैं, फिर उसके बाद आपका एज यूजल जैसा आपने पॉज किया अब फिर उसके बाद वो आगे कंटिन्यू होता है, तो सब किसके कारण है? सब कोडिंग उस तरह से लूपिंग किया हुआ है। सो दैट विल बी गो। पाइथन में हम लोगों ने एक चीज देखा कि पाइथन का प्रोग्राम डायरेक्ट आप कंपाइल और रन नहीं करा सकते। यू डू नॉट compile the Python program directly. Before compilation, you must configure the path. यानी कि path का configuration होना compulsory. And we can configure the path in two modes. We can door को जो कभी naturally apply in Python. We can configure the path as a two mode. First is in environmental variable and second is system variable. Sit down. Environmental variable and second is system. अच्छा डाउन कर देते ना, पूरा यार फुल डाउन हो जाता है, आप पूरा डाउन कीजिए। हाँ बस। In environmental variables and second is सिस्टम भाग कोई दिक्कत। कितने तरह से पाथ को हम लोग कंफिगर कर सकते हैं? इन विच में टू मोड। फर्स्ट इज पाथ कंफिगरेशन। पाथ कंफिगरेशन, राइट डाउन पाथ कंफिगरेशन। किस मोड में? टू मोड में। फर्स्ट इज environmental path, environment path. Second is system path. Environment path, second is system path. If you do not set the path, will compiler execute? Can we say कि compiler will be compiled or execute? No, not at all. बिल्कुल नहीं. So here they must configure the path as two modes. First is environment path, second is system path. कोई डाउट? क्लास इन्हीं को कोई डाउट? और रन हम लोग दोनों मोड में करा सकते हैं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब आप लोग इनपुट फंक्शन लिख लीजिए। इनपुट फंक्शन क्या होते हैं क्या समझेंगे? लिखेंगे राइट नाउ। बेसिकली देखिए इनपुट फंक्शंस में क्या होता है, जैसे हम लोग बोर्ड पे देखिए, जैसे आप देते हैं प्रिंटफ, तो प्रिंटफ क्या है हमारा? सी के लिए, सी प्रोग्रामिंग के लिए, सी प्रो प्रिंटफ आउटपुट कराते हैं। यस या नो? इन सी प्लस प्लस सी आउट, that is C++ Pro. In Java, SOP is system.out.println। स्पेस कहीं से डायरेक्ट SOP फॉर्म लिख दिए, नहीं तो आप विकास कॉपी पे लिखते हैं SOP, आप कंपाइल कराते हैं तो जरा कंपाइलर सोचता है कि SOP नाम का तो कोई कीवर्ड ही नहीं है, मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हूँ समझाने। Here I have written, अब जावा की कोडिंग करते हैं, when he will write the Java, हम देखते हैं वो स्टॉप लिखते हैं स्टार्टिंग में, तो कंपाइलर समझा कि भाई ये लिखने वाले जो हैं इस स्टॉप में कहना क्या चाहते हैं, तो ऐसा आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे मैंने लिखा, हियर आई हैव रिटन द शॉर्ट फॉर्म, सो हियर शॉर्ट दैट इज system.out.println। ये भी क्या है? फंक्शन। And if we will talk about the Python, अगर Python की बात करेंगे तो we will write print। अगर इनपुट फंक्शन की बात करेंगे we will write input। आउटपुट फंक्शंस की बात करेंगे जैसे
Python, Python, Python output, Python output, input function, Python, Python input, Python input. Yes या no? Of course. बिल्कुल होगा। अब जरा समझ तो गए होंगे कि क्या होता है। एक प्रोग्राम एग्जांपल देकर बता देते। अगर आप पाइथन में इफ यू वांट टू टेक इनपुट इन पाइथन प्रोग्रामिंग, तो कैसे डिफाइन करेंगे? वी विल राइट लाइक दिस, नेम इज इक्वल टू नेम। अब जिसकी वेरिएबल से आप उसका वेरिएबल लिखिए या नाम पहले डिफाइन कीजिए। नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर नेम। यस या नो क्लास? नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर नेम, बट you must write print your name is, and here we will concatenate by this variable under the thing. Yes या no? जैसे हम लोग विकास कुमार लुक कर दो प्रिंटफ कराते थे, तो प्रिंटेड इंटर योर नेम, तो स्कैनर कराते थे ना, स्कैनर कराते थे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम इसके अंदर के वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहते हैं तो लास्ट में जो प्रिंट कराते थे इन लास्ट, तो प्रिंट लिख के प्रिंटफ लिख के विकास नहीं लिखते थे, /n%d और यहाँ पे नम, वही चीज है ना यहाँ पे। बट इन जावा प्रोग्रामिंग, इन पाइथन प्रोग्रामिंग, वी डू नॉट डिफाइन द आइडेंटिफायर, वी डू नॉट डिफाइन द स्पेसिफायर, only we directly we can write and compiler will understand. Yes या no? So I think आप लोग समझ चुके होंगे। तो इनपुट फंक्शन क्या होता है कि नहीं, को कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट यू विल राइट द आउटपुट फंक्शन, वही चीज है। आउटपुट तो बहुत आसान है एंड आई थिंक आप लोग जानते भी होंगे। इन आउटपुट फंक्शन we can also use the concatenation, we can also use the ampersand, we can also separate by a string, separate by characters, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर पाइथन में आप आउटपुट चाहते हैं, इफ यू वांट टू टेक द आउटपुट इन पाइथन, लुक एट because output in Python, so here you will write print hello pip, तो क्या यहाँ पे वर्ड बन के आ जाएगा? A1 आउट में आउटपुट क्या आएंगे यहाँ पे? हेलो पिप। यस या नो? अगर हमने लिख दिया प्रिंट अनि प्लस के, तो क्या बन के आ जाएगा? यस क्लास, बताइए क्या बन के आएगा? समझ रहे हैं? तो प्रिंट में यू कैन आल्सो यूज द कॉन्केटेंस। प्रिंट को तो सिंपल प्रिंट ऑप्शन हम लोग कराते हैं। आई थिंक यहाँ तक डाउट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का हेडिंग है इंडेंशन। राइट डाउन, लिखिए इंडेंशन हेडिंग दीजिए। राइट, यहीं से शुरू करना था क्लास। इंडेंशन क्लियरली
Indention clearly identifies which block of code a statement which block of code a statement belongs to. इंडेंशन क्या होता है आपका? जो क्लियरली आइडेंटिफाई करता है, कि कौन सा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या करता है, बिलोंग करता है। अब एक एग्जांपल देखिए, हियर विकास कैन आई रीड, विकास कुमार कैन आई रीड, बता दें। देखिए इंडेंशंस में यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अगर हमने दिया यहाँ पे हियर नाम, नहीं ध्यान दीजिए, ए इज इक्वल टू इनपुट इंटर, ए इज इक्वल टू इनपुट इंटर। हाँ, एक तरफ से नहीं, वेरिएबल ही है, एक तरफ से क्या, इंटर वैल्यू कर दीजिए, यस या नो। फिर बी इज इक्वल टू इनपुट इंटर वैल्यू, सेमीकोलन नहीं देना, यस या नो। And then we will write C is equal to A plus C. Yes or no? And in last we can write print sum of addition equals to, and then you will write, and सेमीकोलन नहीं देना इसमें, ध्यान रखेंगे सेमीकोलन देने की जरूरत। Today we have complete unit first। आज हम लोग यूनिट फर्स्ट पाइथन प्रोग्रामिंग का कंप्लीट हो गया। राइट डाउन सेंड कर दीजिए। इन यूनिट 2 एक और बात, क्या हम अगर इनपुट कोई नंबर्स लेते हैं तो ऑन दैट टाइम, यूनिट 2 इसमें नहीं है, जरा देखें, यूनिट 2 आपको मैंने दिया, अच्छा ठीक है, तो आप लोग को यूनिट 2 भी दे दिए जाएंगे। हम आज थोड़ा हेडिंग ऐसे लिखवा दे रहे हैं, अगर नहीं मिले तो कोई डोंट वरी, आफ्टर ओवर द लेक्चर यू विल चेक यूनिट 2 ऑपरेटर। राइट डाउन द हेडिंग विकास Python operator, जैसे हम लोगों ने एज इन जावा प्रोग्रामिंग ऑपरेटर की बात की, अनिकेत सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर की बात की, वैसे ही C++ में ऑपरेटर की बात की है। सिमिलरली पाइथन में भी ऑपरेटर की बात होगी। और आप लोगों का अगर 5 सितंबर को टीचर्स डे का आप लोग सोच रहे हैं तो वी विल डिस्कस ऑन कमिंग सैटरडे और देखिए सभी से सबके आइडिया, सबके ओपिनियन को लेते हुए देन वी विल टेक डिसीजन कि व्हाट वी शुड डू। क्या पहले से प्रेडिक्ट करना, सब सभी के शेड्यूल क्या है, किस तरह से हमें सबसे कंफर्म करना होगा। पाइथन राइट डाउन विकास कुमार राइट डाउन पाइथन ऑपरेटर
Python, yes, you may go. Python operator, Python operator. अब Python में ऑपरेटर्स कौन कौन होते हैं? Let's do this. First operator, you are familiar with this operator. That is arithmetic operator. तो आसान जानते हैं, बट here we will write ऑपरेटर तो है. ऑपरेटर अगर इजी क्या और फर्स्ट क्या, जो ऑपरेटर हो तो नेम लिखना ही होगा ना. तो here we will write first arithmetic operator, second relational operator, third is assignment operator, third is assignment operator, fourth ternary operator. Yes, already I have discussed about ternary operator, that is denoted by the question mark symbol. Similarly, in Python programming, we will use the same notation in a Python programming, that is question mark symbol for the ternary operator. So here you must write down ternary. आगे पीछे हो सकता है बट कोई फर्क नहीं है. Ternary operator, yes, come in. First arithmetic operator, second relational operator, third assignment operator, fourth ternary operator, fifth increment operator. Write down, Mr. Ani. Write down increment operator, decrement operator, bitwise operator, arithmetic operator, relational operator, assignment operator, ternary operator, increment operator, bitwise operator. That means all the operators we have discussed in C++, Java, and similarly in the Python programming we can also use of this operator, but the syntax of these operators are different from Java, C++, and so many programming languages. So here we can write the bitwise operator and the 8-point assignment हो चुका है. Increment operator, decrement operator. Here you will write decrement or increment. Already in our last lecture I have discussed about of this. What is decrement? Who will speak? बता चुके हैं डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट. यहाँ दो बार 2 टाइम्स हो चुके हैं. इस बार सॉरी यहाँ ठीक था, हमको लगा ये इंक्रीमेंट है. नहीं सर, यहाँ इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट तो लिख चुके हैं. इंक्रीमेंट क्या होते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन लास्ट लेक्चर ऑलरेडी आज डिस्कस. कहाँ ध्यान रहता है? प्लस इंक्रीमेंट नहीं है, माइनस ये नहीं बताया लास्ट क्लास में. प्लस इंक्रीमेंट, माइनस डिक्रीमेंट. These are also the operators ना, ये सभी तो ऑपरेटर्स हैं. अब हम लोग वन बाय वन एक ऑपरेटर्स को देखते हुए we will go and we will write the प्रोग्राम लिखेंगे. अब एक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न तब बन जाता है कि क्या सर, कैन वी टेक इनपुट फ्रॉम यूजर और कैन वी डिफाइन इनपुट. यानी दो तरह से इनपुट ले सकते हैं. एक तो ये यूजर से ले लीजिए, ऑपरेटर्स में दोनों तरह से कर सकते हैं ना. एक प्री डिफाइन और एक यूजर डिफाइन. सो हियर यू मस्ट राइट
और ऑपरेटर्स हैं, तो जैसे जैसे ऑपरेटर्स आते जाएंगे वी विल डिस्कस दिस वन। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट नहीं, टू टाइप्स होंगे। या तो आप फर्स्ट यू कैन यूजर डिफाइंड आप ऑपरेटर को परफॉर्म कर सकते हो। यू कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शनलिटी थ्रू द यूजर डिफाइंड। एंड सेकेंड इज यू कैन आल्सो परफॉर्म द प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड और एक प्री डिफाइंड। Here we will see second is predefined। अगर हम predefined किसे कहेंगे, predefined किसे कहेंगे जिसमें इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। Here if I will write a is equal to, अगर हमने पाइथन के टर्मिनल पे if we will write the code like this on the Python terminal, GUI terminal, and here if we write a is equal to 5, b a is equal to 5, b is equal to, if we write a is equal to 20, b is equal to 35, b is equal to 35, a is equal to 5, 20 or b is equal to 35, and print a terminal पे लिख रहे हैं। Right now I have written the code on terminal, I am not writing the code on the editor, नोट या पाइथन के एडिटर में नहीं लिख रहे हैं। कहाँ पे लिख रहे हैं, टर्मिनल पे। Directly on terminal we are writing this code a is equal to 5, b is equal to 35, and print addition, okay, and this one addition and c। तो आप जैसे ही आप एंटर करते हैं, when you will enter, ये आउटपुट आपके सामने आ जाता है। एडिशन इज इक्वल टू, अगर इज इक्वल टू दिए कितने रहेंगे, 40, 10 दुबारा अनिकेत 10। इज दैट क्लियर? ये क्या हुआ, यूजर डिफाइंड हुआ। और इनपुट के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अभी सभी ऑपरेटर्स, चाहे आइदर वो अर्थमेटिक हो, चाहे रिलेशंस हो, असाइनमेंट हो, टर्नरी ऑपरेटर्स हो, इंक्रीमेंट, पाइथन के जितने भी ऑपरेटर्स हो, आई थिंक एवरी ऑपरेटर्स वी मस्ट डू दिस, हम लोग करेंगे वन बाय वन। तो यहीं पे आज लेक्चर, राइट नाउ आई हैव कंप्लीटेड lecture on the operators, but in next class we will write the program based on this operator, how we can write the program in Python through ternary operator से कैसे लिखेंगे, किस तरीके से सारे एक्टिविटीज परफॉर्म होंगे। ओके क्लास, so thank you all of you, thank you so much।